हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श मौत आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की जो लाइव क्लास रहने वाली अपनी लाइव प्रीमियर रहेगी राजस्थान जीके की। दोस्तों राजस्थान जीके आप सभी जानते हैं कि रात्रि 9 बजे अपन डेली राजस्थान जीके पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे वैसे भी नहीं है, अपना टॉपिक वाइज चल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से टॉपिक भी अपने क्लियर हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले अपने कला संस्कृति के त्यौहार, मेले, लोक देवता देवियां वगैरह है और है ना, उसके बाद अपने दुर्ग पढ़ लिए दोस्तों। अब ये अपना देखिए आज अपन क्या पढ़ेंगे। सर आपने यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखा, चलिए मैं टॉपिक आपके लिए बता दूं दोस्तों। देखिए छत्रियाँ हैं, जैसे कि महल वगैरह है, ठीक है, जैसे कि मंदिर वगैरह है और जैसे कि सर मस्जिद वगैरह है। तो इस प्रकार के दोस्तों छत्रियाँ, महल, मंदिर, मस्जिद। अब ये जो क्लास होगी दोस्तों, ये भी 2-3 पार्ट में होगी, तो कंप्लीटली ये भी अपन पढ़ने वाले हैं बिल्कुल। तो दोस्तों एक बार फिर से जो कह रहा हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, और सभी शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन अगर किसी ने शेयर नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जरूर कर लेना क्लास कंप्लीट देखने के बाद, ठीक है। और देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या फिर बाड़मेर में? आपने कहा सर लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। सर इसका निर्माण सर जो है गंगा सिंह ने करवाया था। सर चलिए, गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बोले सर गंगा सिंह ने करवाया था किसकी स्मृति में? बोले सर लाल सिंह इनके पिता थे। गंगा सिंह के पिता कौन थे? लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था लालगढ़ का। इसमें दोस्तों कौन से पत्थरों का प्रयोग लिया गया? लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया दोस्तों। कौन से पत्थरों का? लाल पत्थरों का। और यहाँ पर इसी लालगढ़ पैलेस में, प्यारे मित्रों, इसी लालगढ़ पैलेस में शार्दुल संग्रहालय भी बना हुआ है। हाँ सर हम ध्यान रखेंगे, ध्यान तो बड़ो जोर राखनो पड़सी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ो लाजवाब हो इन वास्ते कहूँ, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, सरिस्का पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे दोस्तों सरिस्का पैलेस है कहाँ पर? आपने कहा सर ये अलवर में है। चलिए आपने कहा तो हमने भी माना। दोस्तों इसका निर्माण जो कराया था ना, वो करवाया था जय सिंह ने। किसने करवाया? जय सिंह ने। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब जब यहाँ पर 1902 में दोस्तों कौन आया था? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग आया था, ठीक है। एडिनबर्ग दोस्तों जब यहाँ पर आया था एडिनबर्ग, उसके स्वागत के लिए, उसके स्वागत और उसके ठहरने के लिए दोस्तों ये इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने, सरिस्का पैलेस का। भाई साहब पूछो ही मत, देखो ठहरने वास्ते अलग वो निर्माण करा था पहली तो, है नहीं। और चलिए साहब नंबर 3 क्वेश्चन है, हवा बंगला किस जिले में स्थित है? प्यारे दोस्तों हवा बंगला जो है ना, ये कौन से जिले में स्थित है? देखिएगा अजमेर में, अलवर में या फिर पाली में है या फिर जोधपुर में? हवा बंगला सभी को पता है सर, ये तो अलवर में है। अच्छा अलवर में कहाँ पर है? बोले सर तिजारा में है ना दोस्तों। कहाँ पर है? ये तिजारा की पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया। तिजारा की पहाड़ी पर। ओके सर ध्यान रखेंगे। चलिए, और दोस्तों इसका निर्माण करवाया था बख्तावर सिंह ने। किसने करवाया? बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अच्छा किसके शासनकाल में? विनय सिंह के शासनकाल में दोस्तों, विनय सिंह के शासनकाल में। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब आप पढ़ना चाहते हैं, जब आप नौकरी लेना चाहते हैं, जब आपको चयनित होना हो तो पढ़ना पड़ेगा साहब। नंबर 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जल महलों की नगरी किस महल को कहा जाता है? दोस्तों भले ही मैं आपके सामने ना हूँ दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एडवांस्ड जानकारी लेकर आता हूं दोस्तों। हाँ भले ही अपने पास बोर्ड ना हो, भले ही जो अपने पास संसाधनों की कमी है, लेकिन दोस्तों आपके कंटेंट में कोई कमी नहीं रख रहा, मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं रख रहा। अब इंटरेस्टेड आपको बनाना है उस कंटेंट को, मैं मेरी तरफ से पूरा का पूरा मतलब दे रहा हूँ, जो भी है, जो भी क्रेडिट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप कितना कुछ इसमें हेल्प मतलब सहयोग करते हैं लेने में, इसको ग्रहण करने में। ओके चलिए, तो जल महलों की नगरी किस महल को कहा जाता है? तो दोस्तों डीग के महल को कहा जाता है। अब ये डीग के महल कहाँ पर है? आपने कहा सर ये भरतपुर में,
सर इसका निर्माण जो है ना, सर इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अरे वाह क्या बात है, महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया, डीग के महलों का निर्माण। और दोस्तों जल महलों की इसे नगरी भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, इसे दीर्घपुर भी कहा जाता था दोस्तों, डीग को पहले दीर्घपुर भी कहा जाता था। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना प्राचीन नामों से संबंधित। और दोस्तों यही जो डीग के महल है ना, फव्वारों के लिए भी प्रसिद्ध है। एक तो महल और फव्वारे दोनों के लिए प्रसिद्ध है साहब। नंबर 5 क्वेश्चन है, सावन भादो महल और गोपाल महल कौन से जिले में स्थित है? सावन भादो महल और गोपाल महल किस जिले में स्थित है? अलवर, अजमेर, भरतपुर या सवाई माधोपुर? तो दोस्तों सावन भादो, देखिए सावन भादो जो महल है ना प्यारे दोस्तों, ये आपका भरतपुर होगा या अलवर होगा? आपने कहा सर भरतपुर हो जाएगा। सावन भादो महल कहाँ पर है दोस्तों? सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों इसके निर्माण की मैं आपसे बात करूं तो डीग में स्थित है। ये कहाँ पर है? सावन भादो महल कहाँ पर है? डीग में। इसका निर्माण बदन सिंह जाट ने करवाया था। किसने करवाया? बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, सावन भादो परियोजना कहाँ पर है? सावन भादो परियोजना कहाँ पर है? आपने कहा सर ये कोटा में है, ये कोटा में है सावन भादो परियोजना। अच्छा मैं आपसे पूछ लूँ, सावन भादो जो है कढ़ाइयाँ 2 नामक रखी गई है, सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ, ये कहाँ पर है? तो आपने कह दिया करणी माता मंदिर जो है, करणी माता मंदिर सर ये देशनोक बीकानेर में है। ओके साहब, इन्हें चूहों वाली देवी कहते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है नंबर 6, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। निम्न में से असुमेलित दोस्तों, मोती महल जोधपुर दे रखा है, फूल महल जोधपुर दे रखा है, फतेह महल अजमेर दे रखा है, जहांगीर के महल पुष्कर दे रखा है। तो सही जवाब जो होगा, असुमेलित पूछा है ना कहीं तो असुमेलित सी ऑप्शन हो जाएगा, फतेह महल। दोस्तों फतेह महल अजमेर में नहीं है। आपने कहा सर कहाँ है? फिर आपने तो यही कहा अगर आपको नहीं पता, अगर पता है तो जल्दी बताओ, देखो है ना, फिर जल्दी बताओ मुझे, है ना। दोस्तों एक मान महल जो है ना, मान महल, ये मान महल जो है ना ये अजमेर में जरूर है, ठीक है। तो बताया नहीं आपने अभी तक फतेह महल? बोले सर फतेह महल तो सर जोधपुर में। अच्छा फतेह प्रकाश महल कहाँ पर है दोस्तों? फतेह प्रकाश महल आपने कहा सर ये चित्तौड़ में। और दोस्तों इसके नाम से और जैसलमेर में भी है। ध्यान रख जो अच्छी जनी ध्यान रखने योग्य चीज़ है, तो बिल्कुल ध्यान रख जो, ठीक है। यूँ नहीं है तो लिख लो कटी, यानी कटी कॉपी में एक साइड में लिख दीजो। बाकी देखो आप कितना ही बढ़िया नोट्स बनाता बोला, ठीक है, आपके वास्ते बहुत बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन मैं जो कि यह चीज़ों बता रही हूँ नहीं, आप कटी कोने में लिख दे हो नहीं तो आज चीज़ काम आने वाली है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब आप समझ गया बोला। बाकी जगह है इंसान मतलब कि इंसान ने समझदार ने हिस्सा रोई काफ़ी है कि नहीं? हाँ सर है तो सही। तो जने बच्चे देखो, जोधपुर में स्थित उमेद भवन चित्तर पैलेस, दोस्तों उमेद भवन जो जोधपुर में बना हुआ है ना, उसका नाम चित्तर पैलेस भी है। पहले उसे चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उसे उमेद पैलेस के नाम ने, अब आधुनिक काल में जैसे कि वर्तमान काल में से उमेद भवन के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। बोले सर किसने करवाया? उमेद सिंह ने निर्माण करवाया था। 1929 में कंप्लीट करवा दिया था। वैसे ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1929 से शुरुआत की थी, 1943 तक कंप्लीट करवा दिया था दोस्तों, ठीक है, इनके द्वारा जो निर्मित करवाया गया। अच्छा दोस्तों इसके विद्या जो है ना अपने क्या कहे उसको, वास्तुविद कौन थे? आपने कहा सर विद्याधर भट्टाचार्य थे। विद्याधर भट्टाचार्य थे सर, यही वास्तुविद जो थे सर जयपुर के भी थे। हाँ जी जयपुर के भी थे। और दोस्तों इसमें जो सहायक जो थे ना इनके, सहायक इंजीनियर, उनका नाम था स्विंटन जैकब, है ना, स्विंटन जैकब, जो कि उमेद भवन पैलेस के सहायक इंजीनियर थे। दोस्तों ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये क्यों बनाया था? अकाल राहत कार्यों के लिए, अकाल राहत कार्यों के लिए। लेकिन दोस्तों अब ये सबसे रिहायशी महलों में गिना जाता है। एशिया का टॉप 10 में ये आता है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित विद्यासाल और शैल बाग के महलों का निर्माण करवाया दोस्तों। मैं ही साहब ग्योड़ो तो उमेद पैलेस, लेकिन काफ़ी टाइम पहले है नहीं सर, कद ग्योड़ा मैं लगभग ग्योड़ो सा 2017 में, यानी वैसे तो 2013 में भी 2014 मतलब लगता ही उठे रियाड़ा जद गया ही जाता ही रहता वैसे, है नहीं
कोई बड़ी बात को नहीं ही, उम्मीद पहले से तो नहीं जो हम पढ़े। चलिए नंबर 8 क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित विद्यासाल और चैल बाग जो है इसके महलों का निर्माण किसने करवाया? आपने कहा सर तखत सिंह ने करवाया। चलिए इसी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, तखत सागर और कायलाना के महल ये भी जोधपुर में ही है दोस्तों। तखत सागर और कायलाना के महल अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो भी यही भी यहीं पर दोस्तों विद्यासाल और चैल बाग के महलों का निर्माण तखत सिंह ने करवाया था। नंबर 9 है, इनमें से सुमेलित जो है वो कौन है? सुमेलित गाणेराव महल दोस्तों पाली है, दौलत खाना तलहटी महल बीकानेर देर का है, सूरसागर महल जैसलमेर देर का है, बुलानी महल जयपुर देर का है। तो आसान सा क्वेश्चन है, सुमेलित कौन सा, मतलब जो सही है ना मात्र एक, ये अगर आप दोस्तों सही बता रहा हूँ, ये RTS RAS एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सिंपल है ना। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, गाणेराव महल जो है ना ये पाली में है, बाकी सारे गलत है। दिमाग लगाना होता है, कई बार ऐसा हमें क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पागल बना देते हैं ना। तो ध्यान रखना, दौलत खाना जो तलहटी महल है, तलहटी जो महल है दोस्तों ये अपने जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? तलहटी में है, जोधपुर में स्थित है। सूरसागर महल भी जोधपुर में स्थित है प्यारे दोस्तों। कहाँ पर है? अब आपने कहा सर बुलानी महल ये भी जोधपुर में, बोलो है ना। तो ये बिल्कुल दोस्तों एक सही था, बाकी अपने कर लिए। ओके सर। नंबर 10 क्वेश्चन है, जोगी महल और सुपारी महल कौन से जिले में स्थित है? फिर मैं आपको बताता हूँ, ये उस किले से संबंधित है दोस्तों। देखिएगा जोगी महल दोस्तों, इससे पहले ये दोस्तों ये है ना, पहले तो ये महल था, उसके बाद जोगियों के लिए विश्राम स्थल हो गया था, जोगियों के लिए विश्राम स्थल कर दिया था। और ध्यान रखना सुपारी महल भी यहीं पर है, सवाई माधोपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। और जो अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सर वो रणथंभौर कौन सा, बागों वाला क्या? हाँ जी बागों वाला, ठीक है, बागों का घर जिसे हम कहते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये दोनों महल आते हैं, जोगी महल और सुपारी महल। नंबर 11 क्वेश्चन, कोटा जिले में स्थित अबला मिणी का महल का निर्माण किसने करवाया? कोटा जिले में स्थित अबला मिणी के महल का निर्माण किसने करवाया? राव जय सिंह ने, विनय सिंह ने, फतेह सिंह ने, मुकुंद सिंह ने। दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मुकुंद सिंह है ना। निर्माण दोस्तों कहां पर करवाया? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में इसका निर्माण करवाया गया। ओके सर, ध्यान रखेंगे। और मुकुंदरा हिल्स के शिखर पर करवाया था दोस्तों। कौन सी? मुकुंदरा हिल्स के शिखर पर करवाया था अबली मिणी का महल। और ये अबली मिणी दोस्तों कौन थी? एक पासवान थी प्यारे दोस्तों, ठीक है, कौन थी? एक पासवान थी। ओके सर, अगला क्वेश्चन, अभेड़ा महल किस नदी के किनारे स्थित है? अभेड़ा महल जो है कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? बनास, माही, चंबल, चंद्रेसल, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर? अबेड़ा महल वैसे हालांकि है कहां पर, आपने तो बोल दिया कि सर कोटा है। अच्छा, आप कोटा बोल के निकल गए, अब मेरे लिए फंस गई ना। चले तो चंबल को लॉक कर देते प्यारे दोस्तों, चंबल नदी के किनारे ये महल है, अबेड़ा महल कहां पर? कोटा में। ओके सर। नंबर 13 क्वेश्चन, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। 13 क्वेश्चन है, कोटा में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा कोटा में नहीं है? मैंने आपको कहा इनमें से कौन सा जो है दोस्तों कोटा में नहीं है। गुलाब महल कोटा में है, ठीक है, छत्रविलास का जग मंदिर भी कोटा में है दोस्तों, और अबेड़ा महल भी कोटा में है। तो कहीं ना कहीं इनमें से नहीं, मतलब कि दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन अपने हमें मतलब सूटेबल नहीं हो रहा है, सही नहीं टाइप हुआ है ना, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रखो कि हम पढ़े गुलाब महल कोटा में, छत्रविलास महल जग मंदिर जो है, और छत्रविलास का जग मंदिर जो है कोटा में, और अबेड़ा महल भी कोटा में। इतनी चीज़ तो ध्यान रख, जो बाकी जगह क्वेश्चन कई को नहीं हम पढ़े नहीं, ठीक है। कास्ट का रैन बसेरा मंदिर किस जिले में स्थित दोस्तों? जो कि लेकर आए थे कौन? राजेंद्र सिंह जी लेकर आए थे। कहाँ से? आपने कहा सर ये वहाँ से लाए थे, वहाँ से कहाँ से हैं? वहाँ से तो लाए थे, कहाँ से लाए बताओ, नाम तो बताओ, वहाँ कौन सा हो जाएगा फिर? देखिए कास्ट का रैन बसेरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। हालांकि ये कौन सी झील के किनारे? तो दोस्तों कृष्ण सागर झील, कृष्ण सागर नामक झील के किनारे जो कि दोस्तों ये रखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, क्या देहरादून से लेकर आए थे राजेंद्र सिंह जी दोस्तों, खरीद कर वहाँ से, है ना, और वहाँ पे एक प्रदर्शनी थी, वहाँ से खरीद कर लाए थे सर। ओके
अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मुबारक महल किस जिले में स्थित है दोस्तों? मुबारक महल कौन से जिले में स्थित है? टोंक में, बूंदी में, कोटा में या दौसा में? मुबारक महल दोस्तों कौन नहीं जानते साहब? मुबारक महल दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, ए ऑप्शन हो जाएगा टोंक। और साथ साथ में आपको बता दूं यहाँ पर ऊंटों की बलि दी जाती है दोस्तों भारत में। यहाँ पर बकरा ईद पर, कौन से दिन? बकरा ईद पर ऊंटों की बलि दी जाने की दोस्तों यहाँ की प्रथा थी वैसे, है ना। और अगला क्वेश्चन फिलहाल आई थिंक रोक है वैसे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? मतलब कि गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? शेखावाटी की, शेखावाटी की गोल्डन। वैसे हालांकि अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें तो भाई महाराले जैसान ने कहवे कि नहीं कहवे सर? थोरो की करो क्यों? अरे मतलब कि मैं यूं ही कह रही हूँ, ठीक है, मैं जिन जिले रहा हूँ यूँ बता रही हूँ। जैसलमेर है जो वो स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन शेखावाटी की स्वर्ण नगरी जो है वो नवलगढ़ हो जाएगा। बोले सर नवलगढ़ क्या? हाँ जी, नवलगढ़ कहाँ पे? आपने कहा सर नवलगढ़ झुंझुनू में है। चले तो झुंझुनू दोस्तों, ये नवलगढ़ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं इसे, नवलगढ़ को। नवलगढ़ चित्रकारी और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे क्या ही हो जाएगा राइट आंसर? सुनहरी कोटी टोंक महल किस शैली में बने हुए दोस्तों? सुनहरी कोटी जो है ना ये महल है, ये कहाँ पर है? आपने कहा सर टोंक है। अच्छा ये दिख तो रहा है, वैसे सबको पता भी है। किस शैली में बने हुए? हिंदू मुस्लिम शैली या हिंदू शैली या इस्लामिक शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं राइट आंसर होगा, इस्लामिक शैली हो जाएगा, ठीक है, केवल और केवल। या फिर हम कह सकते हैं मुस्लिम शैली, इस्लामिक या मुस्लिम शैली कह सकते हैं इसे। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। मुबारक महल तो मैंने अभी बात की ना, मुबारक महल वो यहीं पर बना हुआ मुबारक महल है जहाँ ऊँटों की बलि देने की प्रथा हुआ करती थी। ये चीज़ आप सभी को पता है दोस्तों। और वजीउद्दौला के समय इसकी शुरुआत होती है। ओ सुनहरी कोटी का निर्माण कब करवाया गया था? ये लो साहब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ मतलब क्वेश्चन में दम है, इसीलिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सुनहरी कोटी का निर्माण कब करवाया? 1824 में, 1830 में, 1835 में, 1855 में। दोस्तों मैंने आपको बताया वजीउद्दौला ने शीश महल के नाम से इसका निर्माण करवाया था। शीश महल किसने निर्माण करवाया था? वजीउद्दौला ने। आपने कहा सर अब क्या नाम है? अब इसका नाम है सुनहरी कोटी, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। और इसका निर्माण करा 1824 में। अब एक चीज यहां पर क्लियर कर लो कि इस सुनहरी कोटी का जो है ना दोस्तों सबसे प्राचीन नाम, सबसे पहले इसका पुराना नाम जरगिनार था दोस्तों। क्या नाम था? जरगिनार प्राचीन नाम था दोस्तों। अब इतनी जानकारी तो ध्यान रखो जनी ज्वेला साहब, लिखो ला जनी ज्वेला, बाकी अपने दो रकाम है थोड़ा नहीं। नंबर 19 क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से असत्य है दोस्तों। रामदेव छौखानी हवेली मंडावा देर का है, सागरमल लाडिया हवेली मंडावा देर का है, सोने चांदी की हवेली मैनसर है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से असत्य कौन सा है तो मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, इनमें से असत्य कोई असत्य नहीं, सारे के सारे सत्य। ये भी सत्य है क्योंकि रामदेव छौखानी की हवेली मंडावा में है दोस्तों। मंडावा कहाँ पर है? झुंझुनू में है प्यारे दोस्तों। सागरमल लाडिया की हवेली कहाँ पर है? मंडावा में, और ये भी दोस्तों मंडावा जोधपुर है। सोने चांदी की हवेली मैनसर जो है ना सोने चांदी की हवेली के लिए प्रसिद्ध है और इसे सोने की दुकान भी कहते हैं। सोने की दुकान मैनसर को कहा जाता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा क्योंकि कोई भी असत्य नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल परफेक्ट करने हैं हमें, तो एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार करना है मैटर भाई साहब। नंबर 20 क्वेश्चन राइट आंसर बताना है हर भाई हर बहन बताएंगे, जल्दी देखिए। ईसर दास की हवेली ये शताधिक खिड़कियों वाली हवेली है, कहाँ है? पढ़ लेंगे ना तो ये सारी हवेलियां देख लेंगे प्यारे दोस्तों, वो भी विथ देखेंगे ना, विथ, फिर स्टेटस लगाएंगे विथ, है ना, समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो भाई साहब पढ़ेंगे तभी विद होगा, नहीं तो विद इन और विद आउट सारा का सारा यहीं पढ़ा रह जाएगा, है ना। तो बिल्कुल जो है सारी की सारी हवेलियां देख लेंगे, लेकिन आज की चीज है नहीं दिख रही है नहीं स्क्रीन माते आ लेनी जरूरी है, ठीक है। और नहीं लिया तो पीछे विद्यन वगैरह की नहीं होना है नहीं। हाँ तो बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन बिसाऊ हो जाएगा। ईसरदार की हवेली जो है ना, ईसरदास की शताधिक खिड़कियों वाली हवेली, मतलब कि 100 से भी अधिक खिड़कियां हैं इसमें। क्या बात करें सर? हाँ जी, आप एक बार देख के आ जाइए भली, है ना। तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा बिसाऊ। अच्छा सर बिसाऊ कहाँ पर है बता दियो कभी जाए तो। अरे साहब
झुंझुनू में पूछ लियो किसी को, जाओ तब, है ना, बिल्कुल। और गूगल जो है वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, चलेगा। बिसाऊ में दोस्तों और किसकी हवेलियाँ पता है आपको? लिख लो यहाँ से। एक तो सेठ जयदयाल केडिया की हवेली है, एक पोद्दारों की हवेली है, हीराराम बनारसी की हवेली है, और बिरला जी की हवेली है, और सीताराम सिंगतिया की हवेली। ये सारी की सारी हवेलियाँ बिसाऊ में है। अपना बिसाऊ जो है ये झुंझुनू में है प्यारे मित्रों, ध्यान रख जो बाकी जगह यहाँ पर आगे हाला। और इन टाइप की हवेलियों भाई बड़ी शानदार है, बड़ी छोकी है। जावा जन हवे अँ तो अटून फोटो देख देख तो आई राजी भली वो है कि नहीं सर, फोटो तो थे ही बता रही हो, कभी घुमावी को नहीं भाई साहब। सर खुद यूँ ही बैठा है घर वाला यूँ ही बैठा, पावण पौड़ी भावे कीकर साहब, सही है नहीं? तो सर खुद यूँ ही चाहे थोने कीकर घुमाओ बार, सर खुद बैठा है घर ही जमार, है नहीं? घुमोला जदे जरूर क्या बोला, ठीक है हाँ सर क्या बोला, लेकिन ले जाओ बोला। चलिए नंबर 21 क्वेश्चन जरूर साहब। 21 क्वेश्चन है, बीकानेर में स्थित महल कौन सा है दोस्तों? बीकानेर में स्थित महल कौन सा है? गजनेर महल, रंग महल, या कर्ण महल, या फिर सभी? तो दोस्तों बीकानेर में जो स्थित महल है, गजनेर भी है, रंग महल भी है, और कर्ण महल भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा एक चीज और बता दो, रंग महल है ना दोस्तों, रंग महल ये सभ्यता भी आपको पता हो तो सर ये कहाँ पर है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रंग महल सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों? आपने कहा सर हनुमानगढ़ में, आप ही ने कहा ना, किसी और से पूछ के तो नहीं बताया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मेहनसर विख्यात है क्योंकि यहाँ पर क्या है? मेहनसर जो है ना प्यारे मित्रों, ये मेहनसर क्यों विख्यात है? ये मेहनसर एक चीज़ तो क्लियर कर दो कि है कहाँ पर? झुंझुनू में साहब, ठीक है, अन्य कहीं नहीं है, झुंझुनू में। ये तोलाराम मकसरा का महफिला खाना के लिए है, बिल्कुल है साहब, तोलाराम मस्खरा का यहाँ पे महफिल खाना है। सोने की दुकान, मतलब अभी आपको मैंने बताया कि सोने चांदी की हवेली यहाँ पे है, तो ये भी सही है। श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी यहाँ पर मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा सर। हम सब जना ने पतो लागो जने बढ़िया, नहीं पतो लागो है तो लिख लीजिए आज चीज़, ठीक है। नंबर 23 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? झुंझुनू में स्थित हवेली है। झुंझुनू में स्थित, सर इतनी सारी पढ़ लिया, कितनी हवेलियां हैं सर? इतने तो हम लाइव भी नहीं है। अरे वाह, ये डायलॉग अच्छा था, इतने आप लाइव नहीं हो जितनी तो हवेलियां हैं इसमें, है ना? तो लाइव नहीं हो तो साहब अब आपके ऊपर है, आपको बढ़ाने पड़ेंगे। मैं अकेला कितना कहाँ तक पहुंचूंगा, है ना? आप अगर 5 जनों को शेयर करके ले आओ क्लास में तो भाई साहब बड़ा आनंद आ जाए दोस्तों। और मैं आपके लिए 3-4 मैं वेट वही कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और उसके बाद मैं आपके लिए 4 क्लास स्टार्ट करूँ। बट फिलहाल थोड़ा सा जो है, वैसे समय से भी मैं थोड़ा झगड़ा हुआ हूँ वैसे, है ना? लेकिन जल्दी आपके लिए 4 क्लास भी स्टार्ट कर ली जाएगी। टिबेरवाला की हवेली दोस्तों झुंझुनू में, हेमराज कुलवाल की हवेली भी यहीं पे, केसर देव की हवेली भी यहीं पर है दोस्तों। मंडावा की हवेलियाँ पढ़ लिया आपने, डूंड लोड की हवेलियाँ भी यहीं पर है, मुकुंदगढ़ की हवेलियाँ भी यहीं पे, और छेड़ावा की हवेलियाँ भी यहीं पर है, ठीक है। तो आए चीज़ों ध्यान रख दो और डी ऑप्शन है, लॉक कर दीजो, ठीक है। बड़े देवता की हवेली कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? बड़े देवता की हवेली, ये बड़े देवता है साहब, और बड़े देवता की हवेली किस जिले में है? कोटा में है क्या, या बूंदी में है, झालावाड़ में है, सवाई माधोपुर में? दोस्तों कोटा में एक झाला जी की हवेली भी है। झाला जी की हवेली कहाँ पर है? अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए झाला जी की हवेली कहाँ पर है, और अगर झालावाड़ ऑप्शन दिया ना तो आप तो 100% कहूँगा कि आप तो झालावाड़ को ही करके आओगे। लेकिन ध्यान रखो, झाला जी की हवेली कोटा में है, बड़े देवता की हवेली भी कोटा में है। और दोस्तों एक बूढ़ा दीत सूर्य मंदिर सर ये कहाँ पर है? ये भी दिगोद में है दोस्तों, है ना? कहाँ पर है? दिगोद में, और दिगोद कोटा में है। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके सर, नंबर 25 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से, मोदियों की हवेली कौन से जिले में है दोस्तों? जिस जिले में है उस जिले का नाम बताना है। मोदियों की हवेली कौन से जिले में? यहाँ पर नज़र मत डालना, काफ़ी तो गलतियों को देखते हैं भाई साहब, वैसे कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा ना कर लेना, ठीक है। तो मोदियों की हवेली कौन से जिले में? मोदियों की हवेली दोस्तों सीकर में नहीं है, नहीं सर, तो सर झुंझुनू में। अरे वाह,
चलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सर आप अपने आप में ही बता रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं। अरे मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, तो आप ही ने कहा, आप मेरे से, मैं आपसे, है ना। चलिए बाकी तो किससे बात करेंगे। नंबर 26 क्वेश्चन, अलवर पैलेस में दोस्तों, अलवर में जो है ना एक पैलेस है, उसे एक तो अलवर पैलेस भी कहते हैं, उसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। तो दोस्तों सिटी, अलवर का जो सिटी पैलेस है उसका निर्माण किसने करवाया था। आपने कह दिया कि सर ए ऑप्शन होगा, तो मैं भी मान लूंगा ए ऑप्शन, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, विनय सिंह। दोस्तों विनय सिंह ने अलवर पैलेस का निर्माण करवाया था। अब एक सिटी पैलेस कहाँ पर है, दूसरा देखिए दोस्तों, एक सिटी पैलेस कहाँ पर है, एक है जयपुर में, जिसे चंद्र महल कहते हैं, चंद्र महल कहते हैं, ठीक है। दूसरा सिटी पैलेस कहाँ पर है, आपने कहा सर वो उदयपुर में है, चलिए ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और तीसरा सिटी पैलेस कहाँ पर है, आपने कहा सर अलवर में है, चलिए ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी चीज़ें ध्यान रखना, आगे बात करेंगे। और चूरू जिले की हवेलियाँ कौन सी दोस्तों, मैंने आपको बताया आज हवेलियाँ अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हवेलियाँ, छतरियाँ अपने कल आ जाएगी लगभग, हवेलियाँ आज कंप्लीट कर लेंगे। चूरू जिले की हवेलियाँ दोस्तों, कोठारी हवेली, खेमका और पार्कों की हवेलियाँ, दान चंद चोपड़ा की हवेली या उपरोक्त सभी। चूरू जिले की सारी हवेलियाँ चूरू जिले की है दोस्तों। ये दानचंद चोपड़ा की हवेली ये कहाँ पर है पता है आपको, सुजानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है, सुजानगढ़ में है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कन्हैया लाल, ये क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं पे, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, शायद टेलीग्राम वगैरह पे देखा होगा मैंने। कन्हैया लाल बागला की हवेली दोस्तों, कन्हैया लाल बागला की हवेली ये कहाँ पर है, ये भी चूरू में ही है दोस्तों। और बोले सर यहाँ का क्या है दोस्तों, माल जी का कमरा प्रसिद्ध है। एक और माल जी का कमरा, वैसे क्वेश्चन आ जाएगा, अपना क्वेश्चन भी आ जाएगा आगे। अगला क्वेश्चन है, भक्तों और भागोरियों की हवेलियाँ किस जिले में स्थित है। भक्तों और भागोरियों की हवेलियाँ कौन से जिले में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, सीकर, झुंझुनू, चूरू या उपरोक्त सभी। आपने कहा सर झुंझुनू हो जाएगा। भक्तों और भागोरियों की जो हवेलियाँ है ना दोस्तों, ये झुंझुनू में स्थित है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बोले सर झुंझुनू में भी कहाँ पर है, तो नवलगढ़ में। सर नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, तो कहते हैं साहब, आपने कहा तो बिल्कुल सही है। अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो नवलगढ़ की हवेलियां है ना, ये आपकी स्क्रीन पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। पोदारों की हवेली दोस्तों, ये नवलगढ़ में है। 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, ये भी नवलगढ़ में। रूप निवास महल, रावल साहब की हवेली, ये भी नवलगढ़ में। लाल दर्जी धरक्का जी की हवेली भी नवलगढ़ में। और छोखानी परिवार की हवेलियां भी नवलगढ़ में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नवलगढ़ कहाँ पर स्थित है। और वहाँ पे अपने जो सर ने बताया तो था, आप ये डीपली याद कर लोगे, लेकिन नवलगढ़ कहाँ पे ये नहीं पता सर हमें। तो ये चीज़ ऐसे ध्यान रख लेना दोस्तों, अगर ये चीज़ें याद ना हो तो चलेगी, लेकिन ऊपरी लेवल का हमेशा याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन, सुराणा हवेली का निर्माण कौन से वर्ष में करवाया था दोस्तों। सुराणा हवेली का निर्माण कौन से वर्ष में करवाया। अच्छा ये सुराणा हवेली कहाँ पर है, तो ध्यान रखना, ये चूरू जिले में दोस्तों, चूरू जिले में। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए है कहाँ पर, कि सर ये चूरू जिले में, तभी अपन बात करेंगे ना कौन से वर्ष में इसका निर्माण हुआ। तो 1870 में इसका निर्माण होता दोस्तों। और इस हवेली में भी हवा महल है दोस्तों, इस हवेली में भी हवा महल स्थित है, वैसे बात की जाए तो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कुल है ना, कुल क्या है, कुल 1111 खिड़कियाँ और दरवाजे हैं कुल, ठीक है, पूरी हवेली में। तो दोस्तों ये हवेली भी बड़ी शानदार है, सुराणा हवेली, इसको ध्यान रखना। ये आप देख पा रहे हैं ये वाली हवेली, तो ये चूरू में 1870 में इसका निर्माण हुआ था। आगे सर, आगे तो क्वेश्चन आएगा, कन्हैया लाल बागला की हवेली निर्मित है दोस्तों। कन्हैया लाल बागला की हवेली निर्मित है 1880 में, 1760 में, 1910 में, या फिर 1778 में। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन 1880। कन्हैया लाल बागला की हवेलियां जो निर्मित है ना 1880 में निर्मित है दोस्तों। भव्य, जो मैं आपसे बात करूं, भव्य भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये कन्हैयालाल बागले की हवेली कहाँ पर है, आपने बोल दिया कि सर अभी आपने बताया था सर ये कन्हैयालाल बागले की हवेली सर चूरू में, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस हवेली में ना आपको प्रसिद्ध जो ढोला मारू है ना, उनका नयनाभिराम चित्रण भी मिल जाएगा। ओके सर, जाएंगे तब देखेंगे, अभी तो कहाँ से मिलेगा। हाँ अभी नहीं मिलेगा, घर बैठे गंगा थोड़ी ना आएगी। नहीं सर, घर बैठे तो ये क्वेश्चन आंसर की क्लास आ रही है, ये भी बहुत है ना,
है कि नहीं? चले साहब, नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? 31 सज्जनगढ़ पैलेस, जिसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था, इसका अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन लाजवाब है, अब बताने वाले बस बहुत होने चाहिए। सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ पर है? आपने कहा सर उदयपुर में है। सर सज्जनगढ़ को सज्जनगढ़ किला भी कहते हैं। चलिए, सज्जनगढ़ किला भी कहते हैं दोस्तों, और इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। सज्जनगढ़ किले को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस जो पैलेस की बात करें, वाणी विलास के नाम से जाना जाता है पैलेस को। नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर कई हो जावे लो। आसानियों के चौक की हवेलियां किस जिले में स्थित है? आसानियों के चौक की हवेलियां कौन से जिले में स्थित है? प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? आपने कहा सर बीकानेर, तो हम भी बीकानेर को ही करेंगे। चले साहब, यही इसी बीकानेर में बच्चावतों की हवेलियां भी है दोस्तों, बच्चावतों की हवेलियां। और इसी बीकानेर की मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों गुलेचा सेठिया की हवेलियां भी है, सेठिया की हवेलियां भी है। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 33 क्वेश्चन है, बागोर की हवेली का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बागोर की हवेली का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया? अमरचंद बड़वा, शूर सिंह ने, या फिर सवाई प्रताप सिंह की देखरेख में, या फिर भोपाल सिंह? तो यहां पर भी आपका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा अमरचंद बड़वा। दोस्तों अमरचंद बड़वा जो थे ना, देखिए बागोर की हवेली है कहाँ पर? आपने एक बोल दिया सर ये तो उदयपुर में, जहाँ पर सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है विश्व की। ओके साहब, इसका निर्माण जो है ना दोस्तों, निर्माण 1751 से लेकर 1781 के मध्य होता है। ठीक है, मेवाड़ के शासक के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था अमरचंद बड़वा, इनकी देखरेख में इसका निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, और पिछोला झील के किनारे निर्मित है। सर ध्यान है हमें, चलिए ध्यान तो है लेकिन देखी हुई नहीं है, देख जरूर लियो। ठीक है, नंबर 34 क्वेश्चन है, लैला मजनू की मजार किस गांव में है? इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। राइट आंसर, लैला मजनू की मजार किस गांव में स्थित है? और दोस्तों ये लैला मजनू ये भी प्रेमिका थे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, है ना, मतलब कि ये प्रेमी का जोड़ा था। ठीक है भाई, मन ध्यान को नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो मजार किस गांव में स्थित? दोस्तों सूरतगढ़, अनूपगढ़, जैतसर या फिर राय सिंह नगर? तो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा अनूपगढ़। अनूपगढ़ कहाँ पर है? आपने कहा सर गंगानगर। ठीक है साहब, गंगानगर। कोई वहाँ पे गए हुए हैं क्या? अगर कोई गए हुए हैं तो ज़रूर बताना। और दोस्तों जो मजनू थे ना, मजनू, इन मजनू का नाम लोगों ने रख दिया था, हालांकि इनका वास्तविक नाम था कैस। क्या नाम था? कैस इनका वास्तविक नाम था दोस्तों। और लैला इनका नाम शायद यही था। ये दोनों जो है प्रेम में दोनों पागल हो गए थे, और इनकी कहानी अलबेली है साहब, कभी फुर्सत मिली तो सुनाएंगे इनकी कहानी, करेंगे बातें इनकी कहानी के रूप में दोस्तों। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपको याद होना चाहिए ना, क्वेश्चन तो मैंने किया था आपसे कि भाई अलवर जो है ना कौन से राज्य से कौन से राज्य से सीमा बनाता है, बस यही तो पूछा था। सर अलवर हरियाणा से सीमा बनाता है। चलो साहब, हरियाणा से बनाता तो बहुत बढ़िया। मानव श्री गंगानगर जी ने फर्स्ट में आंसर दिया, सेकंड पे मनीषा सारस्वत जी, थर्ड पे कप्पू कांत जी, नंबर 4 पे रूपल परियार जी, नंबर 5 पे BL मायड़ा जी, नंबर 6 पे गुड्डी कंवर जी, 7 पे आदर्श सर का फैन महेंद्र तेना जी, नंबर 8 पे है ज्योति गुड्डू जी, नंबर 9 पे टीना राठौर जी, नंबर 10 पे SK बाईसा जोधपुर। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। सभी बाईसा और सभी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी इसी प्रकार एक्टिव बने रहिएगा। जैसे कि आप अगर फैमिली में बैठ के आज की आपकी क्लासेस को देख रहे हैं तो गर्व महसूस होना चाहिए कि सर आप फैमिली में बैठे हैं, ठीक है, क्लास देख रहे हैं, तो भैया आपके परिवार वालों को भी गर्व होगा कि 250-300 में से टॉप 10 की लिस्ट में अगर तेरा नाम उभर के आ रहा है तो भाई कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो पढ़ रहा है या फिर पढ़ रही है। आई थिंक ये फीलिंग तो आती ही होगी, अगर आ रही है तो भैया ज़रूर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, कभी जो है ना हौसला मत हारिएगा। बस यही कहना चाहूँगा, बाकी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ज़्यादा प्रवचन नहीं देने वाला यहाँ पे, बाकी सभी समझदार हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल में है। दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, धीरे से चुपके से। ये देखिए, जयपुर की कुल कितनी विरासतें विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों। एक तो अभी हुई थी, वैसे एक अभी किला, देखो एक तो मैं आपने बता दूं, एक तो आमेर हो तो अबारिज, यानी आमेर किलो जो है नहीं, आमेर किलो हो तो अबारिज, बाकी जगह है
कितनी धरोहर जो है जयपुरी जो कि है जी अपने इन विश्व धरोहर सूची में शामिल है जी। अजी बता दियो राइट आंसर क्या हो जावे लो, जल्दी बता दियो पस मैं जाऊँ है नहीं, क्योंकि आज टाइम भी काफ़ी हो गया और क्लास भी लेट शुरू हुई, तो उन वास्ते आप सभी हूँ क्षमा मांगू। और जो भी भाई बहन पढ़ना चाहे है नहीं वो वास्तव में मतलब तारीफ रे काबिल है, क्योंकि 15-10 मिनट जो भी अपनी क्लास लेट भी शुरू हुई ना, तो आप लोगों ने वेट किया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। ऐसे ही बने रहिएगा राजस्थान क्लासेस के साथ। शेयर तो थे लोग करो हो को नहीं, मैं बोली कितो ही कहीं कहूँ तो ही पर कर दिया करो है नहीं। अगर शेयर करो नहीं तो आप रे दोस्तां ने भी वे भी इनवाइट हो सके, वे भी आ सके, बढ़िया पढ़ सके है नहीं। आज चीज़ें जो को है कर दिया करो, बढ़िया रिया करे, ठीक है। और बाकी जो है आप रे मनोरंजन री मैं कमी राखूँ को नहीं, आप रे कंटेंट री कमी राखूँ को नहीं, बाकी कोई तो बताइए मैंने कमेंट में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और लाइक तो सर मैं सब पहले करिया करूँ, अरे वाह कई बात है, चलो बहुत बढ़िया। और कल सुबह सर कल सुबह तो स्पेशल मॉडल पेपर होगा हूबहू वाला, हाँ अरे वाह क्या बात है। चलिए तो कल सुबह हूबहू पेपर होगा 9 बजे, ठीक है। धन्यवाद।